औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको अल्लाह ताला। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 36 है। रुकू नंबर 36 की पहली आयत आज हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 261। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 36 आयत 261 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मियातु हब्बा। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का टॉपिक है। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की राह में खर्च करना। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में कुरान पाक में बहुत सी जगहों पे हम पढ़ चुके हैं पहले ही। यसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़, पीछे हम पढ़ रहे हैं। फिर ये कि जो भी खर्च करो माल, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो माल खर्च करो अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों मस्कीनों के लिए खर्च करो। तो इन्फ़ाक़ का जो मौजू है वो कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में फैला हुआ है। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा अहम मौजू है। जो मुआशियात के 4 मौजू हैं उनमें से इस्लामी जो मौजू है वो है तकसीम दौलत। दौलत खर्च करना, तकसीम करना। इस्लाम जमा करने के हक़ में नहीं है, खर्च करने के हक़ में है। जबकि दीगर जो दुनिया में निज़ाम है वो जमा करने के हक़ में है, लेकिन इस्लाम जो है वो खर्च करने की तरगीब देता है। खर्च करो, ज़कात दो, खैरात दो, सदक़ात दो, तोहफ़े तोहफ़ दो, जैसे भी हो खर्च करो, खाना खिलाओ, कपड़े दो, जो भी पैसे दो, जो भी दे सकते हो तुम दो, बस देने का ही हुक्म है, क्योंकि अल्लाह देता है। तो कुरान कहता है सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग अपनाओ, उसके रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। तो जब अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के नबी देने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं, तो फिर मुसलमानों भी वो सिर्फ होनी ज़रूरी है कि जो भी माल अल्लाह ने दिया है, माल से मुराद सिर्फ पैसा ही नहीं होता। जो भी चीज़ हमारे पास दुनिया में मौजूद है हमारी सहूलत की, उसमें दूसरों को हिस्सादार बनाना चाहिए। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम। कुरान ने कहा कि तुम्हारे मालों में हक़ है, हिस्सा है मांगने वालों का और महरूमों का। ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं दे के, बल्कि उनका हिस्सा है जो हमें अल्लाह ने इसलिए दे दिया ताकि अल्लाह हमें आजमाए कि हम उनका हिस्सा उन्हें लौटाते हैं या नहीं लौटाते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि खर्च करना जो है उससे माल बढ़ता है, कम नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और कई गुना बढ़ता है। हम समझते हैं कि माल हमारा खर्च हो गया, ज़ाया हो गया, लेकिन नहीं। उस माल की मिसाल ऐसे होती है जैसे एक किसान बीज बो देता है मट्टी में, तो वो मट्टी में मिल गया, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। लेकिन जब उससे बाली निकलती है और उसके ऊपर जब दाने लगते हैं और फिर जो किसान को फ़ायदा होता है वो बाद में पता चलता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में ज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जब हम जो यहाँ बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। जो भी हम यहाँ अल्लाह की राह में खुलूस से खर्च करेंगे उसका हमें अजर कई गुना बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ हमें आखिरत में जन्नत में हमें वापस करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान होना चाहिए।
इसी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पे ये आयत है। और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, सबील का मतलब होता है रास्ता, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, यानी जिहाद में खर्च करना। अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए जो माल खर्च किया जाता है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कहलाता है। ख़ास तौर पे अमूमी मफ़हूम तो ये है कि हर जगह खर्च करना, इताए माल, माल देना, दूसरों को देना माल। आयत बिर में आपने पढ़ा वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा, कि अपना माल जो लोग देते हैं अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों को। तो इन्फाक का लफ्ज़ ख़ास तौर पे अल्लाह के लिए खर्च करने के लिए आता है, जिसको कर्ज़ हसना भी कहा कुरान ने। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो इन्फाक का लफ्ज़ ख़ास सबीलिल्लाह के लिए है, अल्लाह की राह में। सबील का भी मतलब रास्ता होता है। कुरान में सवाउ सबील का भी ज़िक्र है, सबीलुल मोमिनीन का भी ज़िक्र है, सबीलुर रुश्द का भी ज़िक्र है। तो सबील का मतलब रास्ता, मतलब अल्लाह की राह में कोशिश करना, खर्च करना, खर्च के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, ये मकसद होता है। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, मिसाल उन लोगों की जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। मसलु मिसाल अल्लज़ीना वो जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल, दूसरों के माल नहीं, अपने माल। ऐसा ना हो कि दूसरों ने आपके पास कोई चीज़ रखवाई है और आप उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दें। किसी की अमानत आपके पास पड़ी है, वो आप अल्लाह की राह में दे दें उसे कि मैंने तो अल्लाह की राह में दे दी, ये जायज़ नहीं है। अपने माल जो ज़ाती माल हैं, जिन पे हम हक रखते हैं, तो वो माल अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। फ़ी में सबीली रास्ता अल्लाह ही अल्लाह का। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कमासली का मानंद, मासली मिसाल, हब्बतिन दाना, अम्बतत उगता है या उगती हैं, सब आसात सनाबिला बालियाँ, फ़ी में कुल्ली हर सुम्बुलतिन बाली मियातु सो हब्बतिन दाने। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है माल खर्च करने की, अल्लाह की राह में माल खर्च करने की मिसाल, कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक किसान ज़मीन में एक दाना बोता है, हब्बातिन दाना, वो दाने से एक कौंपल निकलती है और उसके साथ बालियाँ उगती हैं। आपका मुशाहिदा होगा, जैसे गंदम का आप दाना बीज बोते हैं, उससे एक बाली निकली, उससे 7 बालियाँ निकली, उस बाली के साथ उस हर बाली में 100 दाने लगे हों, तो वो टोटल 700 दाने हो गए। तो कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मिसाल उसकी जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, ऐसी मिसाल है जैसे कि एक दाना उगाया जाए, उससे 7 बालियाँ निकलें, हर बाली में 100 दाने हों, मियातु 100 हब्बातिन दाने, हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 गुना बढ़ा देता है अल्लाह ताला उसका अजर। वल्लाहु, और अल्लाह युज़ाइफु बढ़ाता है, इजाफा करता है, लिमन लाम लिए, मन जिसके लिए, यशाउ वो चाहता है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है। अब ये अल्लाह को मालूम है कि कौन किस कैलिबर का मालिक है, कौन किसको कितना देना है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को बढ़ा देता है, जिसके लिए चाहता है घटा देता है। ये अल्लाह के इख्तियार में है। इससे हम दुनिया में जो सोशल स्टेटस का मेयार कायम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह की देन है। अल्लाह किसी को ज़्यादा दे के आजमाता है तो किसी को कम दे के आजमाता है, उसकी देन है, उसकी हिकमत है। हर काम में उसकी हिकमत होती है। हम अगर किसी को देते हैं तो वो नहीं देते, या देते हैं तो उसमें हमारी कोई हिकमत नहीं होती, हमारी ऐसी मर्ज़ी होती है, कभी खुश हुए तो दे दिया, नाराज़ हुए तो ना दिया। लेकिन अल्लाह का ये मामला नहीं, अल्लाह ताला हिकमत से काम लेते हैं। उसको पता है कि किसको कितना देना है, किसकी कितनी मेहनत है, उतनी मेहनत के मुताबिक अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। तो कुरान ने कहा लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। और अल्लाह कोशिशें देखता है और अल्लाह कदरदान भी है,
वो पहचानता है और वो लोगों के शुक्र को भी कबूल करता है और वो कदरदान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, कमासली हब्बतिन, एक दाने की मानिंद है, अम्बतत, जिससे उगती हैं सब असनाबिला, 7 बालियाँ, फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन, हर बाली में मिआतु हब्बतिन, 100 दाने हों, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है अजर व सवाब को, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। वो हर चीज़ में वसअत रखता है, उसकी रहमत वसी है, उसकी कुदरत वसी है, उसका इल्म वसी है, उसकी हर चीज़ वसी है, उसके साथ कोई मुआवजा नहीं किसी का, नाउज़ुबिल्लाह। और वो अलीम है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब को भी जानता है, वो हाजिर को भी जानता है, वो हमारे मादी को भी जानता है, हमारे हाल और मुस्तकबिल को भी जानता है, उसे पता है कल क्या होना है और किसके लिए क्या बेहतर है, सब अल्लाह जानता है। और वो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह ताला की रज़ा में इंसान को राज़ी रहना चाहिए। कहते हैं खुश नसीब वो नहीं जिसको अपनी मर्ज़ी का मिल गया, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। जैसा अल्लाह ने नसीब बनाया है, जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है, उस पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। हम उसी काबिल होते हैं जिस हाल में अल्लाह हमें रखता है, लिहाजा हमें एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला जो करता है बिल्कुल ठीक करता है, वो हिकमत वाला है, वो इल्म वाला है, वो समीउन बसीर है, वो सब कुछ जानता है, वो कादिर मुतलिक है, वो मालिकुल मुल्क है, वो जुल जलाली वल इकराम है। उसकी हर बात में हिकमत है, कोई चीज़ हिकमत से खाली नहीं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जहाँ जहाँ खर्च करना हमारा फ़र्ज़ बनता है वहाँ खर्च करें, और इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करें इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह पे था। इसकी आयतें आगे भी इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह की आ रही हैं, तो वहाँ भी इसकी तफसील हम मज़ीद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।